Good evening, all of you. Good evening, Aryan. Good evening, Poonam. Good evening, Gamini. Good evening, Supriya. Hello, Gaurav. Good evening, Saima, Vedanti, Prachi. Good evening, all. Okay. Am I audible all properly? ओके ऐश्वर्या, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा, डोंट वरी, टेंशन न लो। बहुत इजी है बेटा, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कंसेप्ट है वो शायद प्रॉब्लम कर रहे हैं। यदि वो क्लियर हो गया तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। जैसे कि आपका जो डिमांड था उसके अकॉर्डिंग जो है, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो हुआ है उसका एक एनिमेशन और साथ ही साथ बेटा जो लास्ट पेपर हुआ है उसका जो डिस्कशन करना है। ठीक है, आपके बहुत से लोगों की डिमांड थी कि सर एक बार शॉर्ट में फास्टली पेपर डिस्कस कर लेंगे, तो पहले हम पेपर डिस्कस कर लेंगे बेटा आज के पेपर में, मतलब सबसे पहले आज के सेशन में, और उसके बाद फिर जो आपका जो कल मैंने पढ़ाया और उसमें कुछ जो कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को, वो सारे पार्ट जो है बहुत अच्छी तरह से मैं क्लियर करा दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। सबसे पहले मैं यहाँ पे लास्ट टाइम जो भी प्लांट रिप्रोडक्शन जो पढ़ाया हूँ इसमें आप लोगों का ऐसा था कि सर थोड़ा फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट जो है उसको एक बार एनिमेशन से रिवाइज करवा दीजिए। ठीक है, तो एक बार हम लोग वही पोर्शन एनिमेशन से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखिए बेटा प्लांट से रिलेटेड जो भी पार्ट्स हम लोगों ने स्टडी किए, जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट हम लोग देखे थे, फिर हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन देखे थे, फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे होता है, और एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। तो इस पोर्शन में हम लोगों को, ठीक है, क्या चीज बेटे, जो डबल फर्टिलाइजेशन वाला जो इवेंट होता है, ठीक है, और इसी के साथ साथ जब आगे चल के एम्ब्रियो जो है ये कैसे फॉर्म होता है, और एम्ब्रियो से जो सीड फॉर्म होता है, और सीड के बाद फाइनली ये जो सीड का जर्मिनेशन जो है ये कैसे होता है। तो ये वाला इवेंट जो है अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, ठीक है, ये मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, तो देखिए बेटा यहाँ पे आप लोगों को ये जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे जब हम लोगों ने ये पार्ट स्टार्ट किए थे तो उसमें आप लोगों को फ्लावर से रिलेटेड सारे पार्ट्स जो है ये मैंने एक्सप्लेन किया था। तो फ्लावरिंग पार्ट जो है इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखे थे कि फ्लोरल वोल जो होते हैं, ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या देखे थे, टू इसेंशियल और टू जो होते हैं वो एसेसरी होते हैं। मींस इसमें जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो तो पहली चीज तो इसमें जो फ्लोरल वोल आप लोगों को जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें पहली चीज तो बेटा कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम जो होता है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और गाइनोसियम जो होता है वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बट ये तो बेसिक है, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हो। ठीक है, बट यहाँ पे जो आप लोगों को मेन समझना है, पॉलिनेशन से उस इवेंट, और पॉलिनेशन के बाद का जो इवेंट है मीन्स फर्टिलाइजेशन वाला, उस पोर्शन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये जो है स्टामेन। तो स्टामेन के पास जो है क्या चीज प्रेजेंट होता है बेटा, एंथर प्रेजेंट है। तो ये एंथर जो है मींस इसने क्या किया, पॉलन ग्रेन्स जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास पहुंचाया। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। तो ये जो पॉलिनेशन का जो इवेंट यहाँ पे हो रहा है, तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसको जूम करके देखेंगे। तो पॉलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा पर क्या किए, लैंड किए। ठीक है, लैंड करने के बाद जो भी जो सब्सटेंसेस होता है, क्या कह सकते हैं हम लोग सब्सटेंसेस में, जो भी जो स्टिग्मा के पास वाटरी फ्लूइड जो प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब यहाँ तक के मींस ओव्यूल तक के पहुंचेंगी। ठीक है, तो इस तरह से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। बट ये कैसे होता है, एक एक करके इस स्टेप्स को हम समझेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे पॉलन
ग्रेन्स जो है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जनरेटिव सेल्स और ट्यूब सेल्स पढ़े थे, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या होगा बेटा, ट्यूब जो है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कीमोट्रोपिक मूवमेंट होता है यहाँ पे। कीमोट्रोपिक मूवमेंट कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए इनसाइड में आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये ओवरी है, और ओवरी के इनसाइड में बहुत सारे ओव्यूल्स आपको दिख रहे हैं, बट सिंगल ओव्यूल्स जो रहेगा उसके पास तक के एक पॉलन ट्यूब पहुंच रही है। ऐसे और दूसरे पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आएंगे, एनोदर पॉलन ग्रेन्स जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो एज इट इज उनका भी सेम फंक्शंस यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस तरह के इवेंट्स जो है यहाँ पे होंगे। मींस सबसे पहले तो देखो मेल गैमेट्स जो है फीमेल गैमेट तक के रीच करेगा, तो ये फर्स्ट इवेंट यहाँ पे यही होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, टू कपल ऑफ मेल गैमेट्स जो है, ठीक है, टू मेल गैमेट्स जो है एक पॉलन ट्यूब जो है वो क्या करता है, कैरी करता है फीमेल गैमेट्स तक के, ठीक है। बट फीमेल गैमेट्स जो है उसमें एक ही मेल गैमेट जो है फ्यूज करेगा, और एक जो मेल गैमेट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता। तो देखो यहाँ पे ये जो मेल गैमेट्स आप देख रहे हो, ये मेल गैमेट्स जो यहाँ तक के कैसे पहुंचेंगे, तो इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं बेटा, एक एक पार्ट को हम लोग हाईलाइट करते हुए यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे ये जो इवेंट है एक्चुअली कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये ओव्यूल है बेटा, तो ओव्यूल में ये वही पॉलन ट्यूब है जो एंट्री किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपाइल रीजन, ठीक है, थ्रू द माइक्रोपाइल रीजन। ओव्यूल्स के इनसाइड में हम लोगों ने देखे थे जो सेल्स यहाँ पे डेवलप हुई थी, तो जो सेल्स डेवलप हुई थी, तो यहाँ पे देखिए ये सिंगल एक सेल है जो कि फीमेल गैमेट है, मींस एग सेल हो गई। इसके सराउंडेड क्या था, सिनर्जिट था। तो 1 2 3 न्यूक्लियस हो गए, 4 5 6 7 और 8, और ये टोटल यहाँ पे देखिए जो सेल्स है वो कितना 7 सेल स्ट्रक्चर है और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, जिसमें बीचों बीच में 2 पोलर न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। दोनों भी फ्यूज होके क्या फॉर्म करेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे जो मेल गैमेट्स हैं एक्चुअली कैसे पॉलन ट्यूब की हेल्प से इस फीमेल गैमेट तक के रीच कर रहा है। ओके, तो ये जो फीमेल गैमेट तक के जो रीच कर रहा है, तो देखो एनिमेटेड करते हुए देखते हैं हम इस पार्ट को। ये देखो मेल गैमेट्स जो है फाइनली ये रीच किया और कहां पहुंचा, फीमेल गैमेट के पास। तो एक मेल गैमेट, दूसरा क्या होगा बताओ, दूसरा जो होगा, जस्ट वेट बेटा, ऑडिंग प्रॉपर आ रही है क्या, रिस्पॉन्स करेंगे। तो कहां तक के देख लिया हम लोगों ने, हम लोगों ने यहाँ पे एक मेल गैमेट जो है एग के साथ फ्यूज हो गया, सेकंड मेल गैमेट जो है ये डायरेक्टली मूव किया, कहां पे मूव किया, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है यहाँ पे मूव करेगा। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ अभी यहाँ पे क्या होगा, इसका फ्यूजन होगा, ठीक है। तो अब सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है इसके साथ फ्यूज होके क्या बनेगा, यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और यहाँ पे जो फॉर्म हुआ, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, जायगोट। तो अब जायगोट का सेल्स जो है कैसे डेवलप होता है, और डेवलप होने के बाद फाइनली यहाँ पे किस तरह से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो मींस फ्यूचर प्लांट हम कह सकते हैं। एम्ब्रियो ही जो ग्रो करेगा एंड डेवलप होकर फ्यूचर प्लांट जो है उससे क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो जायगोट है डिप्लॉयड कंडीशन रहेंगी, इसका प्लॉयडी लेवल हम देखें तो कैसा आने वाला है, ये डिप्लॉयड आने वाला है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए किस तरह से इस इवेंट में यहाँ पे जायगोट्स का डेवलपमेंट होता है। तो जायगोट्स के हमने टाइप्स देखे थे बेटा, ठीक है, 2 सेल्स, 2 से 4 सेल्स बनेगा, 4 सेल्स के बाद यहाँ पे कंटिन्यूअसली डेवलप होगा। डेवलप मतलब पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद फिर यहाँ पे क्या होता है, और डेवलपमेंट होता है, तो हार्ट के समान, एंड फाइनली एक मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो जायगोट्स बना, कैसे बना, फ्यूजन हुआ है। किसका फ्यूजन हुआ है बेटा, मेल और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट्स मींस स्पर्म, यही हम कहेंगे, फीमेल गैमेट्स मींस एग, दोनों का भी क्या हुआ, यहाँ पर फ्यूजन हुआ है। तो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद फाइनली यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ है वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्या चीज, जायगोट। तो गैमेट्स का प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड था, जायगोट का प्लॉइडी लेवल जो रहेगा वो कैसा रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा। ओके, तो ये सारी चीजें तो आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई है बेटा, ठीक है।
अब हाँ बेटा, प्लांट के मेल गैमेट को एंथ्रेजॉइड्स भी आता है, स्पर्म भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है क्या चीज अब डेवलपमेंट होगा जायगोट का। तो जायगोट को डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे क्या चीज चाहिए बेटा, न्यूट्रिशन, जो कि एंडोस्पर्म से मिलेगा, ठीक है। कुछ प्लांट में एंडोस्पर्म पहले ही डेवलप हो गया है, तो अब जायगोट जैसे कि 2 सेल 4 सेल्स जो है इस तरह से कंटिन्यूअसली जो है डेवलप हो रहा है। बेटा मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है भी नेटवर्क का, ठीक। तो इस तरह से ये जो दिख रहे हो बेटा, 2 लीफ के समान जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हो गया कोटिलेडन्स, ठीक है। कोटिलेडन्स के बाद हमने यहाँ पे देखिए प्लूम्यूल्स देखे थे, रेडिकल देखे थे, फिर उसका लेयर्स हमने देखे थे, बट डाइकोट में हमने समझे थे, तो ये डाइकोट प्लांट है। तो यहाँ पे बेटा ये जो है ये हो गया क्या चीज, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो के एक एक पार्ट का हम स्टडी करते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो मीन्स क्या हो गया, ये फ्यूचर प्लांट है, ओके। एम्ब्रियो की यदि हम बात करें तो एम्ब्रियो जो है ये क्या हो गया, ये हो गया फ्यूचर प्लांट, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 पार्ट्स आपको जो दिख रहे, 2 जस्ट लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला और एक ये वाला, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कोटिलेडन्स। मींस डाइकोट प्लांट में क्या होते हैं, 2 कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिशन है वो एंडोस्पर्म से कोटिलेडन्स ने ले लिया है। तो जो भी यहाँ पे एनर्जी रहेंगी वो किसके पास रहेंगी, कोटिलेडन्स के पास। इसका ये वाला जो पोर्शन है इसके जस्ट बैक वाला, ठीक है, प्लूम्यूल रहेगा जो स्टेम को या शूट सिस्टम फॉर्म करता है, और उसके पीछे जो होता है रेडिकल्स, जिससे रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, समझे। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्लूम्यूल, ओके। कोटिलेडन्स के जस्ट नियरेस्ट जो है, ठीक। एक इपिकोटिल हमने देखे थे अपर पोर्शन, और लोअर पोर्शन जो होता है वो हाइपोकोटिल होता है। हाइपोकोटिल के जस्ट बिलो जो टिप होती है वो क्या कहलाएंगे, रेडिकल, जिससे क्या होगा, रूट सिस्टम का डेवलपमेंट होगा। क्लियर है ना बेटा, सारा पार्ट यहां तक क्या आप लोगों का। तो देखो अभी यहाँ पे सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मींस यहाँ पे रूट कैप होता है, और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, रेडिकल कहलाता है, ओके। तो प्लूम्यूल से शूट सिस्टम और रेडिकल से क्या होता है, रूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, ओके। अब कंप्लीटली एम्ब्रियो मैच्योर हो गया है, ठीक। ओवरी भी मैच्योर होंगी, ओवरी मैच्योर होने के बाद क्या करता है बेटा, फॉर्म करता है फ्रूट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए फर्दर जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में मैंने एंडोस्पर्म के भी 3 टाइप्स बताए थे, अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप का एंडोस्पर्म डेवलप होता है। एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, उसके साथ हेलोबियल और सेलुलर। फिर आउटर पोर्शन जो है आपको इस एम्ब्रियो के बाहर साइड जो दिख रहा है वो क्या है बेटा, ओवरी है। तो ओवरी जब मेच्योर होंगी, डेवलप होंगी, ठीक, तो क्या होगा, फ्रूट बनेगा। इनसाइड जो रहेगा एम्ब्रियो मेच्योर होगा तो क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्लांट है बेटा वापस से इस तरह से एक फ्लावर में फिर से एक नया प्लांट जो है प्रोड्यूस होगा। तो अभी देखो एक सिंगल ओव्यूल को लेके हम लोगों ने यहाँ पे सारा जो है स्ट्रक्चर समझे। तो इसी तरह से यहाँ पे और भी जो पॉलन ग्रेन्स है बाकी ओव्यूल्स के साथ जो है वो फ्यूज कर सकते हैं, अगेन पॉलिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब बनेंगी, फर्दर जो है बाकी के जितना भी जो यहाँ पे ओव्यूल्स है उनके साथ भी ये क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, ओके। चलो तो ये तो प्रोसेस हो गया पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से रिलेटेड कुछ पार्ट। सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है वो भी मैंने बताया, सीड कोट, उसमें आउटर लेयर और इनर लेयर मैंने बताया, इंटेग्यूमेंट जो होता है आउटर टेस्टा और इनर टेगमेंट फॉर्म करता है, ये सारी चीजें मैंने सीड के रिस्पेक्ट में बताया था आपको, जिसमें एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बताया था। फिर ये जो ओवरी है अब ये डेवलप होके क्या बनाएगा, फ्रूट्स बनाएगा। फ्रूट्स में भी हम लोगों ने विदाउट द फर्टिलाइजेशन फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, तो वो क्या कहलाता है, पार्थेनोकार्पी। अब यहाँ पे देखो टोमेटो ही नहीं बेटा कोई भी फ्रूट बन सकता है, तो अंदर सीड रहेगा और बाहर साइड जो रहेगा वो क्या रहेगा, फ्रूट रहेगा। अब इस सीड का हम स्ट्रक्चर देखें तो सीड में जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 कोटिलेडन्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे जो सीड है अब ये क्या हो गया, एक डोरमेंट स्टेट है, क्योंकि इसमें जितना भी वाटर सप्लाई जो था, जितना भी वाटर कंडीशन थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मीन्स डिहाइड्रेशन हो गया। तो ये सीड जो है इसमें जो माइक्रोपाइल रीजन है वहीं से ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब सीड को जैसी फेवरेबल कंडीशन मिली, नीचे साइड आपको दिख रहा है रेडिकल्स, और ऊपर साइड जो है यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्लूम्यूल्स, जो कि एक शूट सिस्टम बनाएगा। सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया और सीड जर्मिनेट करके,
ठीक है, क्या होगा बेटा, देखो यही हमने एम्ब्रियो देखे थे जिसमें रेडिकल और प्लूम्यूल वाला पार्ट देखे थे। तो अब सीड में 2 कोटिलेडन्स दिख रहे हैं बेटा आपको, ये देखो ये वाले। तो यहां से इसको क्या है, एनर्जी मिल रही है। एनर्जी लेने के साथ ही साथ क्या होगा बेटा, एक रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम यहां से डेवलप हो रहा है। ओके, तो इस तरह से रूट सिस्टम और शूट सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। अब रूट सिस्टम और शूट सिस्टम जो फाइनली डेवलप हुए, तो डेवलप होने के बाद इस तरह से कंप्लीट एक प्लांट जो है फिर से जो है रेडी हो गया बेटा। और कंप्लीट ये जो प्लांट फिर से जो फॉर्म हो गए, अब क्या होगा, सेम फिर से फ्लावर बनेंगे, फिर से पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो शुरुआती दौर पे बेटा जो प्लांट है उसको जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो सीड से ही मिलता है, जब तक प्लांट मैच्योर ना हो जाए, ग्रीन पार्ट जब तक ना बन जाए। फिर ग्रीन पार्ट जैसे डेवलप होता है तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट कर देता है लीफ। रूट जब डेवलप होती है तो जो भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब करके प्लांट को इस तरह से प्रोवाइड करता है, जिससे वापस से रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर ये डेवलप होगा और ये साइकिल फिर से रिपीट होते रहती है। तो इस तरह से प्लांट का ये एक कंप्लीट लाइफ साइकिल हुआ, जिसमें हम लोगों ने 1 बाय 1 कैसे क्या क्या इवेंट यहाँ पे हो रहे हैं ये सारी चीजें हम लोगों ने स्टडी की है। तो काफी अच्छा एनिमेशन है बेटा ये आप लोगों के लिए जो मैं ढूंढ के लेके आया हूँ, और काफी हेल्प मिला होगा इसमें आपको। ठीक है, अगेन यहाँ पे पॉलिनेशन होगा। ठीक है, और यही प्रोसेस जो है अगेन एंड अगेन फिर से क्या होगा बेटा, रिपीट होते जाएगा। ओके, अब पहले लीफ आता है कि रूट, ये नहीं समझा बेटा ईश्वरी। मींस पहले रूट सिस्टम डेवलप होगा या फिर शूट सिस्टम, ऐसा बोलना चाह रहे हो? बेटा दो टाइप के जर्मिनेशन होते हैं, एक हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है और एक इपीजियल जर्मिनेशन होता है। ओके, हाँ चलो, तो ये वाला पार्ट था जो कि कैसे क्या डेवलप हुआ है ये हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, और अगेन आपका एक और डिमांड था कि जो क्वेश्चंस पेपर है, ठीक, वो डिस्कस करना है, तो फास्टली हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन के बाद हम लोग वापस से नेक्स्ट जो हम लोग कल के लेक्चर्स में जो टॉपिक का स्टडी किए थे वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया ये वाला पार्ट? तो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्या सभी लोग एग्री है बेटा, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है? रिस्पॉन्स में क्विकली, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, चलो सभी लोगों का रिस्पॉन्स। नेक्स्ट जो हम लोगों का है वो हम कंटिन्यू करेंगे। चलो, तो बेटा ये जो इस संडे जो आपका पेपर हुआ है ये दिख रहा है। मैं रिजल्ट देख नहीं पाया हूं तो अभी मैं आपको डिस्प्ले नहीं करूंगा कि इसका क्या स्कोर आया, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कौन टॉपर है। ठीक है, 720 मार्क्स का जो पेपर हुआ था आपका, तो ये 720 मार्क्स वाले पेपर का जो डेटा है आपके सामने यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, चलो तो देखते हैं इसमें बेटा 1 बाय 1 सारी चीजें। जस्ट वेट। ओके, चलो तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो उम्मीद करता हूं सभी लोगों से बहुत अच्छे से बन गया होगा। यहाँ पे मोनोकार्पलरी, एपोकार्पस और सिनकार्पस कंडीशंस जो है आपको दिखाई दे रही है, दिख रहा है बेटा? तो मोनोकार्पलरी मींस क्या होता है बेटा? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो, फिर मैं फास्टली लूंगा। शुरू का पार्ट आप लोगों को बताना है, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, सिंगल कार्पल्स जब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? मोनोकार्पलरी कंडीशन कहते हैं। ओके, फिर यहां पे देखिए मोनोकार्पलरी मेज में होता है बेटा। ठीक है, सिंगल कार्पल्स होते हैं। एपोकार्पस यदि हम देखें तो पेपेवर नहीं होता है। एपोकार्पस एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होता है, फ्री फॉर्म में जो है कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट होंगे और फ्री फॉर्म में होंगे। सिनकार्पस, माइचेलिया और एपोकार्पस माइचेलिया। तो बेटा एपोकार्पस जो है ये पेपेवर सोमनिफेरम, ठीक है, जो ब्लैक पेपर है यदि हम देखें तो इसमें होता है। ठीक, मोनोकार्पलरी कंडीशन मेज में होती है। तो यहां पे ए और डी जो है आपका ट्रू है। सिनकार्पस जो है माइचेलिया में नहीं होता है, समझे? तो ये तो सिंपल है, मैंने ये जब पढ़ाया था आपको तब भी इसके एग्जांपल्स के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आपको पीडीएफ जो है एज इट इज इसी तरह से शेयर कर दिया गया था, ठीक है, जैसे मैंने प्रोवाइड किया था डेटा। चलो कोई बात नहीं, तो कंटिन्यू करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, यदि किसी को बेटा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यदि डाउट होगा तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो उस पार्ट को मैं डिटेल में लूंगा, अदरवाइज सारा पार्ट जो है स्पीड अप करते हुए हम जल्दी जल्दी देखेंगे। तो देखिए, हाउ मेनी मियोसिस एंड माइटोसिस, ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, मियोसिस एंड माइटोसिस रिक्वायर्ड होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 400 मेल गैमेट। ये भी बहुत इजी है बेटा, क्या है बेटा, ये राइस का प्लांट है, इसमें बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मियोसिस और माइटोसिस यदि हम देखें, मेल गैमेट की बात हो रही है बेटा। तो मेल गैमेट का यदि हम फॉर्मेशन देखें तो मेल गैमेट मींस व्हाट, बताइए जल्दी से। ये भी मैंने क्लास में डिस्कस किया हूं, ऐसे कोई पर्सन है जिसे ये पूछना है, क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या है, ये पोलन मदर सेल है जो कि कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। पोलन मदर सेल सबसे पहले यहाँ पे मियोसिस करेगा और मियोसिस की हेल्प से फाइनली पोलन मदर सेल जो है इस तरह से 1 2 3 4 क्या फॉर्म करेगा बेटा, क्या बनाएगा ये पोलन मदर सेल से, जल्दी से बताइए, रिस्पॉन्स कीजिए जल्दी जल्दी बेटा, ये हो चुका है हम लोगों का माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब एक माइक्रोस्पोर टेट्राड 2 बार मियोसिस करेगा, 2 बार मियोसिस करेगा तो 2 मेल गैमेट बनेंगे। फिर यहाँ पे 2 बार मियोसिस माइटोसिस करेगा तो 2 मेल गैमेट बनेंगे, 2 बार यहाँ पे 2 बार इस तरह से। मतलब जब ये डेवलप होता है तो वेजिटेटिव सेल्स और एक इस तरह से जनरेटिव सेल्स बनता है, फिर इसमें अगेन माइटोसिस होगा तो 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो अभी देखो एक इसके लिए 2 माइटोसिस होगा तो कितने हैं बेटा, 8 मेल गैमेट के लिए 8 माइटोसिस होगा। बट मियोसिस कितना हो रहा है, ओनली सिंगल मियोसिस हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका हम आंसर देखें तो क्या होता है बेटा, 50 मियोसिस होगा यदि हम लोगों को 400 मेल गैमेट का प्रोडक्शन करना है तो, और 400 माइटोसिस होगा यदि हमें 400 मेल गैमेट का प्रोडक्शन करना है। तो वेरी गुड बेटा, चलो सभी लोगों के आंसर आए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस जो है आपको 93 में बताना था, यूनिटेगमिक, बाइटेगमिक, अटेगमिक और यूनिटेगमिक। मोनोकॉट यूनिटेगमिक नहीं होता बेटा, मोनोकॉट में बाइटेगमिक होता है। यूनिटेगमिक बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो कि जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं। सेंटेलम और लॉरेंथस, मैंने आपको एक पीपीटी शेयर किया था और नहीं भी किया था तो मैंने क्लास में भी पीपीटी जो है डिस्प्ले करके समझाया था, तो वहां पे मैंने ये अटेगमिक का एग्जांपल भी बताया था। तो ये क्वेश्चंस मैंने बेटा वहां से दिया हूं आप लोगों को, ठीक है, चले ओके। चलो फिर इसके बाद अच्छा ऐसा करें कि क्वेश्चन नंबर पूछते हैं। हाँ बेटा शुभम, क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग किसी के डाउट है तो वो देखते हैं। 94, 94 नहीं, आगे बढ़े, ऐसा कोई है, पूरा चलने दे, पूरा ले लूं, चलो दोनों टाइप के रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं, चलो फास्ट में ले रहा हूं बेटा, मैं सारा कवर करवा दूंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो। देखिए बेटा 94 कौन सा इनकरेक्ट है ये बोल रहा है, इनकरेक्ट मतलब सारे ही यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नन ऑफ दिस दिख रहा है, ऑप्शन क्या दिए देख लेते हैं। ये बेटा इनकरेक्ट क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आपको इसके ये सारे ऑप्शन सही तरह से याद है या नहीं है। कास्टर मेज हमने देखे थे जिसमें ऑटोगेमी प्रिवेंट होता है बट जिटोनोगमी नहीं होता, क्यों, क्योंकि देखो बेटा ये एक प्लांट है, एक प्लांट में एक मेल फ्लावर रहता है और एक फीमेल फ्लावर रहता है। डोंट वरी बेटा, टेंशन ना लो, जिसका अच्छे से हो गया है उसका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अगेन हम लोग देख रहे हैं तो आपको सारी चीजें जो है रिवाइज हो जाएंगी तो एग्जाम में याद अच्छे से रहेगा, ठीक है। तो ये सोच के डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि हमारा भले हो गया है लेकिन परफेक्शन सब में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कास्टर और मेज में ऑटोगेमी तो प्रिवेंट होता, क्यों, क्योंकि ऑटोगेमी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों भी रिप्रोडक्टिव वॉल सेम प्लांट फ्लावर पे नहीं होंगे। यहाँ पे एक प्लांट है तो ये मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल अलग होता है, तो इसमें ऑटोगेमी तो नहीं होगा लेकिन जिटोनोगेमी हो सकता है। जिटोनोगेमी मतलब सेम प्लांट रहेगा, उस प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फिर कुछ स्पीसीज जिसमें एंथर और स्टिग्मा जो होता है वो डिफरेंट पोजीशन पे होता है, जिसे हेटेरोस्टाइल कहते हैं। जैसे कि सपोज ये मैंने ये रिसेप्टेकल बनाया थैलेमस, उसका ये वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया और ये मेल रिप्रोडक्टिव, तो इन दोनों का जो लेंथ जो होगा एक बहुत बड़ा हो जाएगा तो एक छोटा सा हो जाएगा, ऐसा रहता है, तो इसे हेटेरोस्टाइली कहते हैं, ठीक है। कुछ स्पीसीज जिसमें पॉलन रिलीज होता है और स्टिग्मा जो है वो कैपेबल नहीं होता है कि वो पॉलन को एक्सेप्ट कर पाए, तो इस कंडीशन को डायकोगेमी कहते हैं। डायकोगेमी में हमने 2 टर्म देखे थे, एक तो हम लोगों ने देखे थे प्रोटेंडरी और दूसरा हमने क्या देखे थे,
प्रोटोगाइनी। तो प्रोटेंडरी जो होता है क्या होता है बताओ? एंथर का मैच्योरेशन पहले हो जाएगा। ओके, प्रोटेंडरी में क्या होगा? एंथर जो है ये मैच्योर हो गया, बट स्टिग्मा जो है वो मैच्योर नहीं हुआ। प्रोटोगाइनी में स्टिग्मा तो मैच्योर हो गया बट एंथर मैच्योर नहीं हुआ। तो ये कंडीशन जो होती है डायकोगेमी कहलाती है। बहुत ही इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, और ये भी हम लोगों ने डिस्कशन में लिए हैं। ठीक, अब ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि ये जो ए है, ए किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस कहां गए हमारे? देखो किधर गया? ए डायरेक्टली दिख रहा है बेटा, यहीं पे आंसर में हमें समझ में आ रहा है कि पॉलन ग्रेन ही है जो बाहर डेहिसेंस हो रहा है, ड्राइनेस कंडीशन है बेटा। जिस टाइम पे ये वाला जो लेयर है कौन सा कहलाता है बताओ? क्या ब्रस्ट हुआ है यहाँ पर? थिन लेयर होती है यहाँ पे, ये याद आ रहा है किसी को? एंडोथेसियम के मैंने टाइप बताए थे। वेरी गुड, स्टोमियम कहलाता है ये। वेरी गुड, किसका आंसर आया? स्टोमियम। वैष्णवी नरद का आंसर आया है और ईश्वरी का आंसर आया सबसे पहले। वेरी गुड बेटा। चलो जिसके बेटा फास्ट आंसर आएंगे, ठीक है, एक या दो स्टूडेंट के नाम लूंगा मैं, ठीक है, आप लोगों को अपने यहाँ पे परफेक्शन बनाए रखना है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट, वॉर्ल ऑफ सेपल्स। सेपल्स की हम बात करें तो कैलिक्सी कहलाता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है हमें, ठीक है। क्या होता है? फ्लावर के 4 वॉर्ल होते हैं, सेपल, ठीक है, सेपल सेकंड वॉर्ल है ना, पेटल, सेपल, स्टामेन एंड कार्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। बेटा हैंड रेज हो रहा है गौरव, क्या प्रॉब्लम है? चैट में मैसेज करो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं देखा नहीं क्या आपका मैसेज। स्टोमियम क्या है ये पूछना चाह रहे हो? आई थिंक आपने ये क्वेश्चन जो है मतलब आप पढ़े नहीं होंगे। स्टोमियम, ठीक है बेटा, बता रहा हूँ स्टोमियम क्या होता है, बता देता हूँ। देखिए बेटा यहाँ पे उसी डायग्राम पे आते हैं हम लोग वापस से। मैंने जब ये जो डेवलपमेंट है, ठीक है, इसमें हमने क्या देखे थे? पहली चीज तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है बेटा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने स्टडी किए थे, तो इस तरह से मैंने एंथर का स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। डायथेकस कंडीशन होती है और डायथेकस के साथ ही साथ यहाँ पे इस तरह से टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जो यहाँ पे मैंने पढ़ाया था, तो इसमें देखिए ये 1 2 3 और 4 टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन हो गई। अब ये जो टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन जो है, तो इसमें हम लोगों ने देखिए ये आउटर लेयर जो होता है, ठीक है, इपिडर्मिस होती है। इपिडर्मिस के बाद सेकेंड क्या 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 देखे थे सीक्वेंस, बताओ? ई क्या था ट्रिक, जल्दी बताओ बेटा, याद आ रहा है? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है? वेरी गुड, EEMT। वेरी गुड, ठीक है, EEMT का फुल फॉर्म क्या था? इपिडर्मिस। इपिडर्मिस के बाद सेकंड लेयर कौन सी होती है? सेकंड लेयर कौन सी होती है बेटा? वेरी गुड, एंडोथेसियम। फिर आती है मिडल लेयर और फिर आता है टेपेटम। तो गौरव बेटा यहाँ पे देखिए ये जो सेकंड लेयर जो यहाँ पे रहेगी ये एंडोथेसियम होती है। तो इपिडर्मिस तो बेटा ये थीन और लिविंग सेल्स होती है, बट एंडोथेसियम जो है ये डेड सेल्स होती है, और डेड के साथ ही साथ ये कैसी होती है? थिक होती है। लेकिन ये जो थिकनेस जो होती है इसकी इधर साइड रहती है, ये वाला पार्ट, बट यहाँ पे ये थिकनेस इसकी कम हो जाती है, थिन होती है। तो ये थिन वाला जो पोर्शन होता है एंडोथेसियम का, उसे स्टोमियम कहते हैं। ठीक है बेटा गौरव, समझ में आ गया? आई थिंक आप इस लेक्चर में नहीं रहे होंगे इसलिए प्रॉब्लम आया होगा। रिस्पॉन्स करो। आ गया? चलो गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके बाद देखिए बेटा, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामेन इन फ्लावर। हर स्पीसीज में बेटा डिफरेंट होता है, वेरी करता है, सेम नहीं आएगा, ठीक है। 98 एंथर का ट्रांसफर सेक्शन हम कट करेंगे, थोड़ी देर पहले बताया बेटा। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, थोड़ी देर पहले डायग्राम समझाया मैंने। टेट्रागोनल में कितने स्पोरेंजिया होते हैं? 4 स्पोरेंजिया होते हैं, ये भी थोड़ी देर पहले क्लियर हो गया। पॉलन सेक जो है डेवलप होता है, तो पॉलन सेक कहां से डेवलप होगा बेटा? ये इस तरह से, यहाँ पे ऐसे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है इसमें क्या होगा? मियोसिस होता है।
मियोसिस होने के बाद ये क्या बनेगा, मेल गैमिटोफाइट, और मेल गैमिटोफाइट जो होता है इसी को ही तो पॉलन सेक कहते हैं, जो कि कैसा रहेगा, डिप्लॉयड होगा या हैप्लॉयड होगा पॉलन सेक, जल्दी बताओ। हेलो, पॉलन सेक, वेरी गुड, मियोसिस हो गया ना बेटा, तो हैप्लॉयड ही होगा। 97 का डी क्यों नहीं हो सकता, 97 वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज एंड डिपेंड ऑन, बेटा सीजनल वेरिएशन नहीं आता इसलिए डी नहीं आ सकता 97 का। ऐसा थोड़ी कि सीजनल वेरिएशन की वजह से उसमें जो स्टमेन का लेंथ है वो बड़ा या छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना बेटा। एक टॉल प्लांट है तो टॉल रहेगा, ड्वार्फ है तो ड्वार्फ रहेगा, और ड्वार्फ प्लांट में आप जिब्रेलिन का स्प्रे भी करोगे तो लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगा उसका, वो तो उसके जीनोटाइप में है, जीन में है उसके। ओके, हाँ बेटा, हाँ गुड, हाँ बेटा ईश्वरी, हाँ मेल गैमेटोफाइट जो है वो क्या रहेगा, पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, पॉलन सैक में रहते हैं। ठीक है, हाँ मैं शायद कुछ उल्टा बोल दिया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पॉलन सैक जो है ये कहां से डेवलप हो रहा है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम से ही डेवलप होगा, उसी से क्या है, मेल गैमेटोफाइट बनेगा, जो कि पॉलन ग्रेन है, जो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक, अब देखो प्रोटेक्शन में जो लेयर इन्वॉल्व होता है, तो देखो इपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडल, तीनों भी आउटर लेयर है, तीनों भी प्रोटेक्ट कर रही है, बट टेपेटम जो ये क्या कर रहा है, टेपेटम का रोल क्या है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वेरी गुड। फंक्शनल परफॉर्म बाय आउटर थ्री लेयर माइक्रोस्पोरेंजियम, क्या करता है बेटा, प्रोटेक्शन तो कर ही रहा है और एंथर को डेहिसेंस में हेल्प करता है। आंसर डी, इसमें किसी को डाउट 102 में, देखो मुझे जहां लगेंगे डिस्कस करना चाहिए वो मैं डिस्कस करते जा रहा हूं आपके साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोल रहा है, 103, माइक्रोस्पोरेंजियम सेल्स जो है जहां पे उसका डेंस साइटोप्लाज्म रहेगा और मोर देन वन न्यूक्लियस रहता है, देखो इस तरह से यदि हम देखें तो ये टेपेटम जो होते हैं ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बताया था मैंने, साइटोप्लाज्म भी इसका डेंस होता है और ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, क्या आएगा, टेपेटम आएगा। ठीक है, याद आ रहा होगा टेपेटम एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, जनरली मैंने पहले 2 न्यूक्लियस बताया था, फिर वही आगे चल के मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाती है। ओके, चलो ये डायग्राम तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ये इधर साइड जो है कौन सा रीजन है पहले बताओ, माइक्रोपाइल है या चलाजल रीजन है, इधर साइड वाला, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। वेरी गुड, क्या है ये, माइक्रोपाइल, और जिधर माइक्रोपाइल होता है उधर एग होता है और उधर ही सिनर्जिड भी होता है। ओके, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा कल्याणी सर, एग्जाम्पल 102 में डी, ए एंड बी होगा, बट कौन सा बेटा 102, जस्ट वेट, 102, हाँ क्या बोलना चाह रहे हो उसमें, पेपर के वक्त से ब्रैकेट ही दिखा था क्या, ये ऑप्शंस नहीं दिखे थे कि ए एंड सी इस तरह से, ऑप्शंस नहीं दिखा। देखो एक काम करो, नेक्स्ट टाइम से आपको ऐसा कुछ करेक्शन दिखेगा ना, उसी दिन मुझे आप आपका डेटा जो है शेयर कर दो कि सर हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम लगी है। ठीक, यदि ऐसे ऑप्शंस नहीं रहेंगे तो आपको जो है वहां पे मैं करेक्शंस कंसिडर करा दूंगा, आपके +4 हो जाएंगे, -5 नहीं होंगे। ठीक है, तो मिस्टेक्स नहीं होंगे, क्योंकि देखिए बेटा अपने पास जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बेस्ड इतना सा स्क्रीन है, ठीक, वहां पे अब ये जनरली ये जो पेपर जो बना है, यदि आप पीसी पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सारी चीजें अच्छे से दिखेगी, बट मोबाइल फोन में आप सॉल्व करोगे तो मे भी प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम से आप लोग मुझे पहले से ही बता दो। ठीक है, मुझे आप पहले से बता दो, जो क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं दिखेंगे उसको अपन कंसिडर कर लेंगे।
ठीक है। हाँ, और एक और चीज है, अब इसमें आपको दो ऑप्शन राइट लग रहे तो ऑब्वियसली डी ही आएगा। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन को तो बेटा आप थोड़ा सा आपका लॉजिक भी काम करता है। यदि आप बोलोगे इस पे बोनस दो तो आपको डायरेक्ट दो सही दिख रहे तो आपको डी पे ही जाना है, ऐसी जगह पे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पीसी में दिख रहे थे, वेरी गुड बेटा, पीसी में तो दिख रहे थे। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जब देखो प्रॉब्लम जो है वो मेजर प्रॉब्लम को ही कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो आप बोलोगे कि सर सारी प्रॉब्लम ही कंसीडर कर लो, ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक एग्जांपल दिया बेटा, हाँ कल्याणी, चलो ठीक है, गुड, ओके। इसलिए मैंने भी आपको बताया कि ऐसा कुछ रहा ना तो आप मुझे बताइए, कंसीडर कराएंगे हम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलो ये तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि ये एंटीपोडल है, ये पोलर न्यूक्लियस है, बीच में क्या आ जाएगा हमारा एक्सेल और साइड में सिनर्जिड। तो ये डायग्राम तो आपको, ये सेंट्रल सेल, ये रटा गया होगा बेटा, सारे डायग्राम अच्छे से याद कर लेना इस चीज के। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं ताकि आगे का जो पोर्शन है वो हमारा जल्दी से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 105 क्या बोल रहा है, स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है माइक्रोस्पोरेंशिया का कैसा होता है। तो ऑब्वियसली बेटा कॉम्पैक्टली अरेंज ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होगा। ऑप्शंस यहाँ पे मैच करते हैं, तो इसमें भी ऐसा कुछ भी पार्ट नहीं है जो डिस्कस करने लायक है अकॉर्डिंग टू मी। यदि किसी को डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिए। ओके, हाँ, जो मैंने पेपर टेस्ट लिया था एक्स्ट्रा वाला, उससे बेनिफिट मिला ना सभी को, क्योंकि वो बेटा क्वेश्चन ही अथेंटिक क्वेश्चन थे। उसमें क्या है, बहुत सारे कंसेप्ट ना आपके ऐसे ही क्लियर हो गए होंगे। चलो, तो कोशिश करूंगा आगे भी आपका बिफोर द टेस्ट आपके इस तरह से प्रैक्टिस पेपर जो है मैं लेते जाऊं डीपीएस के फॉर्म में, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक, अच्छा था पेपर, रियल में वो पेपर अच्छा था, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। ठीक, क्वेश्चंस जो है बेटा मेरे थ्रू जो प्रोवाइड होते हैं ना वो रियल में ऑथेंटिक क्वेश्चंस होते हैं, और इस चीज की बेटा तारीफ आप ही नहीं, आपके जो सुपर सीनियर बैच है वो भी करती है। ठीक है, जो रिपीटर्स थे, जो पास हो गए हैं, जो जिनका सिलेक्शन भी होने वाला है अभी, सभी लोग जो है करते हैं और रियल में ऑथेंटिक रहते हैं, और रियल में आप इसका फायदा ले सकते हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 106 है ना। हाँ, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर इनसाइड सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू जिससे माइक्रोस्पोर्स बनेगा। तो ऑब्वियसली बेटा मियोसिस होगा, मींस क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन। टेलीग्राम वाली टेस्ट भी इंटरेस्टिंग रहती है, बट बेटा टेलीग्राम वाले को हमने उधर ऐप में कर दिया है क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो मिलती है। ठीक है, ओके। नीट का रिजल्ट लग गया क्या, आज देखे क्या आपने, न्यूज मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, आज आने वाला तो था बट अभी तक के कोई अपडेट नहीं आया है। 12 को था, फिर 16 को बोला, आई डोंट नो अब आगे क्या होता है। देखिए आंसर की नहीं, फाइनल रिजल्ट कितना रैंक आ रहा है वो हमें देखना है। आ गया, चलो देखता हूं मैं, अभी आज दिन भर से बिजी था तो मैं ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है, किसी कॉल भी आए होंगे तो मैं फोन पे भी ध्यान नहीं दिया हूं अभी तक के। ठीक है, चलो अभी आपकी क्लास के बाद सबसे पहले वही काम करूंगा मैं भी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन तो हो गया। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन की हम बात करें तो देखो पहली चीज तो इस तरह से ये जो पार्ट था ऐसा मैंने बताया था, तो ये यहां से जब ये बाहर निकलेंगे तो ये यहां से क्या होगा, पहले तो वाटर लॉस होता है, ड्राई कंडीशन आती है, इससे जब बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेटेड माइक्रोस्पोर्स रहेगा। क्यों, क्योंकि माइक्रोस्पोर्स में जितना भी न्यूट्रिशन था पॉलन ग्रेन में डेवलप होने में लग गया है, तो ये डिहाइड्रेटेड माइक्रोस्पोर्स रहेगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर टेट्राड नहीं कह सकते क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है बेटा इस तरह से इससे प्रोड्यूस हुआ है, समझे। तो ये जो है इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, वो सब पता चल जाएगा बेटा। ठीक है, चलो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 108 क्या बोला है यहाँ पे, मेज की बात हो रही है और मेज की जो मियोसाइट है इसमें 20 क्रोमोजोम है। मियोसाइट मदर सेल जो होता है, तो क्रोमोजोम नंबर उसकी सोमेटिक सेल में क्या होगा, तो बेटा सोमेटिक भी डिप्लॉयड होती है और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी डिप्लॉयड होती है, और डिप्लॉयड में यदि इसमें 10 क्रोमोजोम रहेंगे तो इसमें भी 10 रहेंगे।
इसमें 20 रहेंगे तो इसमें भी 20 रहेंगे, 20 यहाँ पे दिया है तो ऑब्वियसली ये भी 20 आएगा। सिंपल लॉजिक है। इस क्वेश्चन को जिसने सॉल्व करने की कोशिश किया होगा और टाइम वेस्ट किया होगा वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। डायरेक्ट आपको कंसेप्ट के बेसिस पे याद होना चाहिए। एक्साइन जो होता है बेटा, देखो अब इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है, चलो हाँ सही है, गलत थोड़ी है, मैं थोड़ी बोल रहा, हार्ड लेयर तो होता ही है, रेजिस्ट भी होता है बेटा ऑर्गेनिक मटेरियल से, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ देखो यहाँ पे लेयर विद कैन व्हाइट स्टेन हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्केलाइन, तो तीनों में यदि हम देखें तो मोर करेक्ट तो आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो फिर आप उस क्वेश्चन वाले ऑप्शन पे क्यों जाएंगे, समझे। हाँ ये क्वेश्चन क्लास में कराया था मैंने, हाँ। फिर स्पोरोपोलिलीन यदि हम देखें तो क्या होता बेटा, अब यहां पे आप ऑल ऑफ दिस पे जा सकते हो, जर्म पोर भी होता है, एक्साइन जो है प्रेजेंट होता है, और मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल भी है, ठीक है, इसमें आप जा सकते हैं। एनसीईआरटी में तीनों पॉइंट दिए हैं, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये वाला मोस्ट करेक्ट है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको चाहिए ऑल ऑफ दिस करके, ऑल ऑफ दिस आएगा तो आप ये वाले ऑप्शन पे जाएंगे, नहीं दिए तो क्या करोगे, आई गया तो क्या करोगे, समझे, किसी एक पे तो आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ पॉलन एग्जिबिट, अब ये तो यार डायरेक्टली समझ में आता है, क्या चीज, फैसिनेशन अरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन, ठीक है। तो पॉलन का कौन सा पार्ट जो होता है बेटा, जो अरेंजमेंट होता है डिजाइन होता है, इस तरह से यदि हम देखें तो ऑब्वियसली एक्साइन ही तो रहेंगी, जिससे आप पॉलन जंप पोर बनेगा, आउटर हार्ड लेयर बनेगी, जो प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी, तो एक्साइन ही आएगा। फिगर इजी है ये वाला फिगर तो, ठीक है, उस टाइम पे नहीं हुआ होगा आपका ये, बट अभी आपको समझ में आता है क्या क्या चीज है। बताओ ये ए क्या है, इसके ऑप्शंस नहीं दिए क्या, ये क्वेश्चंस आपको दिया है, ऑप्शन दिए कि नहीं, अच्छा 112 से 114 तक के दिया है, हाँ। ए क्या आता है, स्कूटेलम, स्कूटेलम मीन्स क्या हो गया, ये कोटिलिडन्स को कहते हैं, वेरी गुड। उसके बाद बी, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये क्या कहलाएगा, कॉलियोप्टाइल। फिर अंदर का ये वाला जो रहेगा ये क्या कहलाएगा बेटा, प्लीम्यूल। फिर ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या हो गया, मदर एक्स, ये एक्सिस हो गया, ठीक है। चलो वेरी गुड, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देखते हैं, बाकी सारी चीज तो आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी तरह से, हाँ। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा मुझे, ये डायग्राम गलती से यहाँ पे रह गया, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस थे, ठीक है, हाँ चलो। तो ये एक्चुअली डायग्राम यहाँ से हटाना था, क्वेश्चंस दूसरे आ गए और ये डायग्राम यहाँ पे आ गया, ओके। चलो तो ओव्यूल जो बेटा कर्व होता है, और कर्व होने के बाद उसका कहां से बेटा, डेट द न्यूसेलस एंड एम्ब्रियोसेक, राइट राइट एंगल जो होता है फनिकल के, इस तरह से बना के ये ऐसा कुछ बनता है ना, याद आ रहा है, क्या कहलाता है ये, हेमीट्रोपस, ओके, ये भी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बेटा ऑलरेडी आपको आंसर की और एक्सप्लेनेशन तो मिल गया है, ठीक है, किसी के डाउट होंगे तो यहाँ क्लियर हो जाएंगे, इसलिए डायरेक्टली बेटा ये पेपर जो शेयर कर रहा हूं उसमें आंसर की वाला क्वेश्चन ही शेयर कर रहा हूं मैं। तो यहां पे देखो क्रोमोसोम जो है शूट टिप पे, और वो भी मेज प्लांट, कितना है, 20 है, ओके। अब क्रोमोसोम यदि हम देखें तो उसकी माइक्रोस्पोर मदर सेल, यदि ये 20 है जो कि डिप्लॉयड है, तो मदर सेल जो रहेंगी ये भी डिप्लॉयड रहेंगी, तो वो भी तो सिमिलर ही रहेगा ना, इसके पहले के क्वेश्चंस के जैसा कंफ्यूज किया गया है, कराया था कि अला भी, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको तो फ्री के मार्क्स मिल गए थे, मैंने क्लास में लिया होंगे तो। चलो आगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 24 इन न्यूसेलस, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये भी बेटा एज इट इज सिमिलर है। अब यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, न्यूसेलस में यदि नंबर ऑफ क्रोमोसोम 24 है, ठीक है, और यदि इससे इसका 24 है, यदि इसका फीमेल गैमेट बन रहा है तो कितने वहां पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, 8 या 12, हाफ ही तो होगा ना बेटा, किसने 8 बोला फिर, 8 वाला कौन है बेटा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन ग्रेन्स आर मेच्योर व्हेन, कब मेच्योर होते बेटा, तो दो कंडीशन थी बेटा, एक प्लांट में हमने 40% एंजियोस्पर्मिक फैमिली देखे थे, और एक 60% एंजियोस्पर्मिक फैमिली देखे थे, तो 60 वाला कैसे रहता है, कितनी सेल स्टेज होता है, 2 सेल स्टेज रहता है या 3 सेल स्टेज रहता है,
दो बनेगा तो 60 वाला रहेगा, 40 वाला कितने पे जाएगा, 3 सेल स्टेज जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन, pollen grain are mature when contain vegetative and generative cell, contain only single haploid cell, आगे contain two haploid cell both A and C। A and C क्या हो रहा है, vegetative generative cells और two haploid cells। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। और ये वाले क्वेश्चन का आंसर तो पहले दे दिया, 2 सेल स्टेज मतलब मोर देन 60% फैमिली होता है, 3 सेल मतलब 40%। ये यहाँ पे बेटा आपको जो फ्लावर दिख रहे हैं इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा, बट ये दोनों भी यहाँ पे वर्ड प्रेजेंट है। ये आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, डायरेक्ट उठा के दिया है। किसका है बताओ, ये डायग्राम कौन से फ्लावर का है, कैसा है ये, कंफ्यूज तो हुआ होगा बट इजी है। बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा इसमें, वहीं के पॉलिन ग्रेन्स वहीं पे चले जाएंगे। ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, स्पिंडल सेफ सेल्स और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और यदि उसमें न्यू क्या है, न्यूक्लियस इन पॉलन ग्रेन क्या कहलाएगा, स्पिंडल सेफ है ये इस तरह से, तो ये एक न्यूक्लियस रहता है, यहाँ पे दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। क्या होती है ये, जनरेटिव सेल्स होती है। ओके नेक्स्ट, इसके बाद क्या आता है, मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म बाय, मेल गैमेट एंजियोस्पर्म में यदि हम देखें तो मेल गैमेट कब बनता है, पहले तो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड था, मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, टेट्राड बनने के बाद एक माइक्रोस्पोर जब आगे बढ़ेगा तो ये डेवलप होगा, जिससे एक वेजिटेटिव सेल्स और दूसरा जनरेटिव सेल्स बनेगा। ये जो रहेगा ट्यूब सेल्स, इसके बाहर क्या है, इंटाइन और एक्साइन्स बन जाएगी, फिर इसके बीच में होगा माइटोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस होने के बाद क्या बनेगा बेटा, मेल गैमेट बनेंगे। तो कितने बार माइटोसिस होगा, 2 बार होगा। मियोसिस कितने बार होगा, 1 बार होगा। तो माइटोटिक डिवीजन जनरेटिव सेल्स में होगा, तो बेटा वो जनरेटिव सेल्स जो है इससे फाइनली 2 मेल गैमेट बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, वेजिटेटिव सेल में माइटोसिस करके कोई फायदा नहीं, ठीक है। पॉलन मदर सेल्स जो है इसमें माइटोसिस तो होता ही नहीं है बेटा, मियोसिस होता तो है, हाँ ये एक कंडीशन है, पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो बेटा, जनरेटिव सेल्स में जब माइटोसिस होगा तब 2 मेल गैमेट बनेंगे, क्योंकि पॉलन मदर सेल तो वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स को बनाने के लिए यहाँ पे उसने आगे की प्रोसेस किया है, समझे। तो कुछ स्टूडेंट बेटा बी और डी में कंफ्यूज हो जाएंगे, और वेजिटेटिव सेल में मियोसिस होता नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब बी और डी कौन सा करेक्ट है वो आपको पहचानना है, समझे, तो डी करेक्ट है इसमें। आगे बढ़ते हैं, कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम यहां पर देखें तो यहां पे पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज 40% होता है क्या, 2 सेल लेस देन बोल रहा है, मोर देन बोल रहा है, क्या है ये, लेस देन है या मोर देन है, 2 सेल स्टेज करेक्ट है क्या ये, या रॉन्ग है, रॉन्ग हो गया। और ये लेस देन 60% होता है क्या, ये भी फॉल्स हो गया। जनरेटिव सेल्स में मियोसिस होता है क्या, ये भी गलत हो गया। इंटाइन पॉलन ग्रेन स्पोरोपोलिन का बना होता है क्या, नहीं, किसका बना होता है इंटाइन, पैक्टोसेलुलोज, सारे के सारे गलत हो गए, तो ऑल आर रॉन्ग, ठीक है। अभी तक के करेक्ट तो आपने देखे ही थे, इस बार रॉन्ग वाले भी देखते हैं आपसे कितना बनता है, तो यहां पे समझ में आ गया होगा आपको। वन ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, पार्थेनियम कैरोट ग्रास कहते हैं, जैसे एलर्जी तो कॉज करते ही है बेटा, ठीक है, गांजर घास याद है। वेजिटेटिव सेल्स पॉलन ग्रेन्स जहां पे फूड मटेरियल होता है, ये भी सही है। पॉलन जो है बेटा एलर्जी कॉज करता है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस भी होता है या नहीं होता, यार ब्रोंकियल एफ्लिक्शन में डाउट हो रहा है मेरे को, होता है क्या बेटा बताओ, आएगा कि नहीं होता। स्पोरोपोलिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, हाँ ये भी होता है। अब बताओ इसमें कितने सही है कितने गलत है, ए बी ऑल करेक्ट, ये तीनों ऑप्शन तो नहीं आ रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या दे रहा है बेटा, सी वाला। क्वेश्चन में क्या पूछा हमको,
इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट मतलब डायरेक्ट आंसर इसका सी आ गया, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉलन ग्रेन्स सॉरी, पॉलन ग्रेन्स जो है यदि हम देखें कैसे होते हैं, तो ए बी सी डी ई 5 ऑप्शंस दे दिए। तो ये रिप्रेजेंट करता है गैमेटोफाइट फेज ऑफ प्लांट, सही बात है बेटा। स्पोरोफाइट भी होता है, तो प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है। फिर इससे मेल गैमेट बनेगा, मींस पॉलन ग्रेन जो गैमेटोफाइट बनाता है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। एलर्जी भी कॉज करता है, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, ठीक है। फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज होता है और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। अवेलेबल जो होता है टेबलेट और सायरप के फॉर्म में भी अवेलेबल है आज के टाइम पे, मतलब सारे के सारे करेक्ट हो गए, ठीक है, इजी है भी। अच्छा कितना स्कोर आया हाईएस्ट बताएंगे जरा, मैं देखा नहीं इस बार आप लोगों के स्कोर। मेरे पास मेल आया हुआ है आपके रिजल्ट का, बट मैं अभी तक के देख नहीं पाया हूं ओपन करके। 300 प्लस वाले कितने लोग हैं, नंबर बताएंगे अपने। 300 प्लस वाले रिजल्ट नहीं मिला, अरे क्या बात कर रहे हो, मैं शेयर कर देता हूं अभी आपको। मेरे पास मंडे से रिजल्ट रखा हुआ है अपने पास, बट मैं ओपन करके नहीं देख पाया। ठीक है, मैं क्लास के बाद ना आप लोगों का रिजल्ट जो है शेयर कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, देख लेना किसको कितना स्कोर मिला है। ओके, मुझे रिमाइंड करा देना बेटा, ठीक है। ओके, शुभम 295 ग्रुप में रिजल्ट है, फिर देखे नहीं आप लोग। कौन सा वाला बोल रहा, फ्राइडे का रिजल्ट मैंने ग्रुप में पोस्ट किया हूं, संडे वाली बात कर रहा हूं मैं, नहीं है। हाँ संडे वाला रिजल्ट है बेटा, संडे वाला देखना है आपको। ये मतलब ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इस पेपर का रिजल्ट बोल रहा हूं मैं। संडे का रिजल्ट नहीं मिला, एक मिनट रुको, आपके संडे का रिजल्ट क्यों नहीं मिला, कितना स्कोर आया आपका संडे का। किधर गया, फाइव 509 हाईएस्ट मार्क्स दिख रहे तुषार के। सेकंड रैंक पूनम, थर्ड दुष्यंत, फिर रिद्धि, कस्तूरी। ठीक है, मैं बताता हूं, मैं अभी पोस्ट कर देता हूं आपको, ठीक है। ये रैंक वाइज अरेंज है या नहीं है आई डोंट नो, मैं पोस्ट कर देता हूं बेटा आपको, ठीक है, रिजल्ट। फिर रिजल्ट से रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वरना फिर वो रह जाएगा। तो आगे देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग बेटा, आगे का जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 20। ये रिपीट हुआ है क्या यार फिर से, ये तो बोनस हो गया होगा यार आपका, फ्री के मार्क्स मिल गए होंगे इसमें आपको, ये रिपीट कैसे हो गया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भी हम लोग। सिनकार्पस कंडीशन, सिनकार्पस मतलब देखो पहले तो जो कार्पल्स है, एक है, दो है, तीन है, चार है, चारों आपस में से जुड़ गए, फ्यूज हो गए। फ्यूज हो गए मीन्स क्या हो गया बेटा, सिनकार्पस हो गया। यदि ये ऐसे अलग अलग रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, एपोकार्पस कहेंगे। क्वेश्चन पूछा है सिनकार्पस, सिनकार्पस मतलब पिस्टल बहुत सारे हैं और साथ में कैसे हैं, फ्यूज है, डायरेक्टली हमको आंसर समझ में आता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर यहां पे क्या दिया है बेटा, जो मतलब देखो ये कार्पल्स है, स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद ये स्टाइल और ऐसा स्वेलोन पार्ट जो होता है, बल्ज पार्ट, बेसल पार्ट पिस्टिल का, ओवरी, ये स्कलोक्यूल, यहाँ पे प्लेसेंटा, ये इंटेग्यूमेंट, स्टॉक कहते हैं जिसे, और ये क्या हो गया, ओव्यूल। समझे। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा है इसके बाद जो आने वाला है। ये क्वेश्चंस जो है, अब आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े तो डायरेक्टली यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन जो है एम्ब्रियो सेक के रिस्पेक्ट में बताना था, तो 1 2 3 4 4 बोर्ड कलर में मैंने आपको पहले दे दिया, ठीक। माइक्रोपाइल एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है बेटा, जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, ठीक है, पढ़े थे हम लोगों ने ये। सिनर्जिट के साइटोप्लाज्म में पोलैरिटी होती है, देखो ये ओव्यूल, ये हमारा एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर हो गया। यदि हम देखें यहाँ पे तो इस तरह से सिनर्जिट होता है, तो यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो रहेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, फिलीफॉर्म एपरेटस। ये सिनर्जिड है, तो सिनर्जिड के इसमें क्या होता है बेटा, एक तो माइक्रोपाइल एंड, और यहां पे वैक्यूल्स होंगे, तो न्यूक्लियस माइक्रोपाइल एंड पे रहता है, जिसकी वजह से ये पोलैरिटी शो करता है। और एग में इसके जस्ट रिवर्स होगा, इधर साइड न्यूक्लियस होगा तो इधर वैक्यूल्स होती है,
तो ये क्या होता है बेटा, सिनर्जिड के रिवर्स पोलरिटी शो करते हैं। और एम्ब्रियोसेक 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ये तो हमें समझ जा। लेकिन वॉल फॉर्मेशन देखो बेटा, ये बीच वाले सेंट्रल सेल में वॉल का फॉर्म नहीं हुआ है, बट इधर वॉल का फॉर्मेशन तो हुआ है। समझे? तो इस तरह से इसका आंसर आया। किसी के डाउट है कि बेटा 126 नहीं हुआ? चलो ठीक है, 126 देख लेते हैं। ये वाला समझा ना, 127 में किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं है? चलो 126 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। तो 126 में द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, ये तो बहुत बार मैंने क्लास में रिवाइज किया हूं आपको। मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है? एनाट्रोपस ओव्यूल है। मोर देन 80% एंजियोस्पर्म फैमिली में ओव्यूल जो होता है वो कैसा होता है? एनाट्रोपस होता है। फ्री के मार्क मिल गए होंगे इसमें तो। चलो सॉरी। स्टॉक अटैच ओव्यूल थ्रू टू द फनिकल, ठीक है। ये इस तरह से ओवरी है, ये प्लेसेंटा है, ये ओव्यूल है। तो ये इसका जो स्टॉक होता है क्या कहलाता है? फनिकल। थोड़ी देर पहले मैंने ये वाला पार्ट भी एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। टिप जो होता है ओव्यूल का, ओव्यूल है, ओव्यूल का टिप जो है ये इंटेग्यूमेंट है इस तरह से। तो ये वाला पार्ट माइक्रोपाइल होगा, ये वाला पार्ट हिलम होगा। याद आ रहा है? इधर स्टॉक रहेगा, ये प्लेसेंटा आएगा, इस तरह से ये ओवरी बन गई। समझे? तो टिप जो होता है ओव्यूल का, ठीक, और जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है, तो ये टिप जो रहेगा, इंटेग्यूमेंट यहां पे प्रेजेंट ही नहीं होता, तो ये क्या कहलाता है? माइक्रोपाइल कहलाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, द मास ऑफ सेल प्रेजेंट इनसाइड द इंटेग्यूमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम, जहां पे अबाउंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेटा एक ओव्यूल की हम बात करें और जहां पे यदि, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम बोला उसने, इसलिए हम देख रहे हैं। तो यहां पे जिसके पास अबाउंडेंट न्यूट्रिएंट मटेरियल होगा वो न्यूसेलस कहलाता है। क्या कहलाता है ये? न्यूसेलस। देखो बेटा डिस्कशन हमारा अभी रिसेंट में पेपर हुआ है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पेपर को बहुत शॉर्ट में, मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट, पॉइंट टू पॉइंट में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। यदि यही पेपर हम 2 महीने के बाद यदि डिस्कस करते तो एक एक क्वेश्चन का डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता था मैं, बट टाइम वेस्ट करना नहीं है हमें, और सारा पेपर भी डिस्कस हो जाए, इसलिए हम लोग फास्ट मोड पे कर रहे हैं। तो यदि किसी को ऐसा लगता है कि सर ये वाला पार्ट हमको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए मुझे, मैं इमीडिएटली मैं आपको उसका प्रॉपर वे से सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आपके डिमांड के अकॉर्डिंग वहां पे डेटा जो है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, एम्ब्रियोसेक जो है फॉर्म बाय, तो एम्ब्रियोसेक मतलब न्यूसेलस, न्यूसेलस का एक सेल जो होता है मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करेगा, जो कि डिप्लॉयड होता है। मेगास्पोर मदर सेल से 1 2 3 4 मेगास्पोर टेट्राड बनेंगे, जिसमें से 3 जो है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पॉलीगोनम टाइप हमने देखे थे, सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है, इसकी वजह से इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा बताओ? मेगास्पोर किधर गया हमारा? एम्ब्रियोसेक जो फॉर्म होता है, रिडक्शनल डिवीजन ऑफ मेगास्पोर, इक्वेशनल डिवीजन इन मेगास्पोर। तो देखो मेगास्पोर तो हैप्लॉइड हो गया, तो इसका रिडक्शनल डिवीजन क्या होगा? n/2। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, तो ऑप्शन ए तो रिजेक्ट हो गया। हाँ, इसका इक्वेशनल डिवीजन n से n बनेगा, ये सही है। और रिडक्शनल डिवीजन इक्वेशन के बाद होता है मेगास्पोर मदर सेल। हाँ बेटा, मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड थी, इसका रिडक्शनल डिवीजन हुआ, फिर इक्वेशनल डिवीजन हुआ। तो ये स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड जो है ये लाई करता है, मतलब बी एंड सी करेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, समझा? चलो आगे बढ़े। क्लास में है ना सभी लोग? सो तो नहीं गए कुछ? 71 स्टूडेंट दिख रहे हैं, 80 स्टूडेंट थे बेटा क्लास के स्टार्टिंग में, 10 लोग कहां गए? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा ये पेपर यदि मैं आपको कहूं कि बेटा फिर से एक बार पढ़ लो और डिस्कस कर लो, तो आपको बोर लगेगा। घर पे बैठ के आप एक पर्टिकुलर 1 घंटे में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको एक चांस मिल रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उस पेपर का एक रिवीजन हो रहा है आपके साथ। भले आपका अच्छा हो गया है तो रिवाइज कर लो ना, क्या जा रहा है? ठीक है, जिससे ऐसा लगता है उसके लिए बोल रहा हूं, बाकी सब बाकी लोगों के साथ तो अच्छा हो ही रहा है, बट नेगेटिविटी लेके पेपर डिस्कशन में नहीं बैठो। ठीक समझ रहे हो?
क्योंकि परफेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे लिए। चलो तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 132। फंक्शनल मेगास्पोर जो है, तो एक मेगास्पोर जो है फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है, जिससे क्या कहते हैं बेटा, सिंगल मेगास्पोर डेवलप होता है तो वो मोनोस्पोरिक कहलाता है। कितने माइटोटिक डिवीजन जो है कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो रिक्वायर्ड होंगे, बताओ कितने माइटोसिस होती है। तो पहले चीज तो ये मेगास्पोर मदर सेल न्यूसेलस, इसमें मियोसिस हुआ, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। म्यूसिस के बाद क्या बने, एक म्यूसिस हुआ है बेटा, तो 4 में यहां पे मेगास्पोर्स बन गया है, तो एक म्यूसिस हुआ। अब इसका यहां पे क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस होगा तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवीजन होगा, एक न्यूक्लियस बने, ठीक है, मतलब एक न्यूक्लियस के दो बने, दो के क्या होंगे 4, तो पहला माइटोसिस फिर दूसरा माइटोसिस, फिर 4 के कितने बनेंगे 8, तो तीसरा माइटोसिस। कितने माइटोसिस हुए, 3 माइटोसिस और 1 मियोसिस। यहां पे इसका आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट, ये तो इजी है बेटा, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है। एग एपरेटस जो होता है ये भी हमें मालूम है। देखो इस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट की हम बात करें तो 3 एंटीपोडल हो गई, एक एग सेल रहेगा, 2 सिनर्जिड रहेगा और 2 पोलर न्यूक्लियस। तो ये लार्ज एक सेंट्रल सेल रहेगा यहाँ पर। तो सेल जो रहेंगी वो कितनी रहेंगी बेटा, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। इसमें ये एग एपरेटस जो है, एग और सिनर्जिड, ठीक है, एग और सिनर्जिड दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एग एपरेटस। और यहाँ पे फिंगर लेग स्ट्रक्चर जो रहेगा वो क्या कहलाता है, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। तो यहाँ पे एग एपरेटस में क्या आएगा, दोनों सिनर्जिड और एक एग सेल आएंगी। सेल लोकेटेड चलाजल एंड, ठीक है। तो देखो एक माइक्रोपाइल रीजन रहेगा, ये वाला माइक्रोपाइल हो गया और ये चलाजल हो गया। बताओ एंटीपोडल किधर रहते हैं, बताओ, चलाजल तरफ एंटीपोडल रहता है। एग किधर रहता है, इधर रहता है, क्योंकि तभी तो पोलन ट्यूब यहां से आके इसके अंदर घुसेगी ना। तो एग जो है माइक्रोपाइल रीजन पर रहता है, तो यहां पे इसका आंसर तो बी आ जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बेटा देखो इस पेपर में कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इजी आते हैं। और ये चैप्टर बेटा यदि अच्छे से समझाना तो हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आपको खुद को कॉन्फिडेंट होगा इस चैप्टर को लेकर के, ठीक है या नहीं है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि अब तक के जो चैप्टर्स हुए हैं उसमें से भी कुछ चैप्टर ऐसे लगते हैं कि नहीं सर हमें नीड है रिवीजन की, तो जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं और चैप्टर के नाम लिख भेजो मुझे कि सर ये वाला जो चैप्टर है तो है, बट ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हमें बोर्ड प्रेजेंटेशन के थ्रू नीड है, तो वो वैसा दे दूंगा। या फिर कुछ चीजें आपको बोर्ड प्रेजेंटेशन से नहीं समझ होंगी और आपको पीपीटी चाहिए या फिर एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन स्टेटमेंट चाहिए, तो वो वाला भी डेटा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। डिमांड आपकी बेटा, मेहनत मेरी, रिजल्ट आपको देना है मुझे, समझे। चलो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का रिवीजन चाहिए अनिकेत, बाकी लोग क्या बोलते हैं, रिवीजन टेस्ट चाहिए वैष्णवी, ओके गुड। तो एक काम करें क्या, चैप्टर वाइज रिवीजन रख ले आप लोगों का, जेनेटिक्स का रिवीजन, ह्यूमन हेल्थ का रिवीजन, मेंडेलियन जेनेटिक्स, ओके चलो गुड, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 में सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। 11 से चालू करना है आप बोलो सर पूरा सिलेबस फिर से पढ़ा दो, होगा बेटा ऐसा भी होगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो, जल्दी से जल्दी हम लोग सिलेबस कंप्लीट करते हैं। और चैप्टर वाइज टेस्ट रखना है या फिर बल्क टेस्ट रखना है, 5 5 चैप्टर मिला के रख देंगे टेस्ट, या 2 2 3 3 चैप्टर मिला के रखे रिवीजन टेस्ट, रिवीजन अच्छे से हो जाएगा आपका। 3 चैप्टर चलेंगे, चैप्टर वाइज तो बेटा अभी तक के हम करते ही आए हैं। अब तो थोड़ा सा आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा ना, यदि आप अभी भी नहीं बढ़ाओगे तो फिर आपका लेवल उतना ही रहेगा। लेवल बढ़ाने के लिए अपने एफर्ट को बढ़ा दो, लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक एफर्ट बढ़ेगा, टारगेट बढ़ाओ, टारगेट बढ़ेगा तो हर चीज बढ़ जाती है, समझे। टारगेट यदि बढ़ा तो आपकी मेहनत भी बढ़ेगी और आपका जो पोटेंशियल उतना भी यूज कर पाओगे तो ऑटोमेटिक आपका लेवल बढ़ जाता है। चलो 2 से 3 मिलाकर टेस्ट रख लेते हैं। चलो तो मैं आपको शेड्यूल बना के देता हूं बेटा, 2 से 3 जो है, बीच में एक संडे आता है आपका,
तो वो जो बीच वाला जो संडे रहेगा जिसमें आपका कोई भी टेस्ट नहीं रहता, उस संडे में 3-3 चैप्टर बायो के हम रखते जाएंगे, जिसके 2 क्लास पहले, मतलब जैसे कि संडे रहेगा तो आपका अभी इस बार सैटरडे तो हम क्लास नहीं ले रहे हैं, तो थर्सडे और फ्राइडे हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन रख लेंगे। और बाकी के जो है जैसे 4 क्लास होती ना हमारी वीक में, तो 2 क्लास हम करंट चैप्टर और 2 हम लोग रिवीजन रख लेंगे। हाँ वो ले लेंगे बेटा हम लोग, है कि नहीं, सही रहेगा ना शेड्यूल? ठीक है, गुड, वेरी गुड, ऐसे ही करते हैं फिर। ठीक, चलो। लेकिन बेटा इसके लिए पहले मैं इवोल्यूशन कंप्लीट करूंगा, इकोलॉजी रह जाएगा, फिर हम 11th वाले भी कुछ चैप्टर्स बचे वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं 1 वीक का टाइम दे रहा हूं, 1 वीक या 15 डेज का टाइम दे रहा हूं, आप अपने लेवल पे रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले चैप्टर जो रखूंगा मैं रिवीजन टेस्ट में 12th के ही रखने वाला हूं। ठीक है, 11th के भी रखूंगा, 11th का बहुत सारा सिलेबस होने का है हमारा, तो 12th का ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस जो है, इसके बाद देखो एनहांसमेंट तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इवोल्यूशन पढ़ लेंगे, इकोलॉजी रह जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर 11th के जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपका 12th का जो इंटायर जो पोर्शन है उसका रिवीजन टेस्ट लूंगा मैं, तो आप लोग अभी से रिवीजन करना चालू कर लो। 15 डेज का टाइम है आपके पास, अपने लेवल पे, कोई ये नहीं पूछना कि सर पहले कौन सा चैप्टर देंगे, आप अपने लेवल पे अपना बेस्ट सारी चीजें स्टडी कर लो, और जिसे जहां पर भी जो डाउट्स लगते हैं आप वो मुझसे पूछ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, द सेंट्रल सेल, जहां पे क्या होते हैं बेटा, 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं, एम्ब्रियो सेक के सेंटर में रहता है, और 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस भी होता है। सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं यहां पर तो। ओके, मेल और फीमेल गैमेट कैसे होते हैं बेटा, नॉन मोटाइल होते हैं, दोनों में नॉन मोटाइल होता है। पॉलिनेशन जो है इसेंशियल होता है एंजियोस्पर्म के लिए, क्यों, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट मोटाइल रहते तो पॉलिनेशन की जरूरत ही नहीं रहती थी, समझे? तो फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन जरूरी है। 141 पॉलिनेशन जो है प्लांट में भी क्या कहलाता है, स्टिग्मा तक के एंथर से पोलन ग्रेन को पहुंचाना। ठीक है, क्या कहलाता है, ये पॉलिनेशन कहलाता है। फिर उसके बाद 142, यदि हम देखें कि एक नॉर्मल फ्लावर है जो ओपन और एक्सपोज है, उसका स्टिग्मा और एंथर, तो कंप्लीट क्या होगा बेटा, ऑटोगेमी तो होना ही होना है बेटा। कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेयर, क्यों, देखो बेटा एंथर भी एक्सपोज है, स्टिग्मा भी एक्सपोज है, तो हवा में बाहर से दूसरे वाले पोलन ग्रेन्स तो इजीली उसको क्रॉस कर जाएंगे, तो ऑटोगेमी तो बहुत कम होगा, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है जेनोगेमी बहुत फास्ट हो सकता है, समझे? हाँ, तो इसमें ऑलवेज जेनोगेमी जो है ये तो होगा ही होगा, ऑटोगेमस हमने ऐसा बोले ही नहीं, हाँ हमेशा नहीं होता। ठीक, अब देखो यहां पे यदि हम देखें तो उसने क्या बोला है, ऑब्जर्व नॉर्मल फ्लावर ओपन एंड एक्सपोज स्टिग्मा, तो कंप्लीट ऑटोगेमी जो है रेयर, इसमें आपको ये वाला और ये वाला ऑप्शन में कंफ्यूजन हुआ होगा, ये भी आपको ऐसा लगा होगा कि ये दे देते हैं, बट बेटा देखो ना, आप डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि कंप्लीट ऑटोगेमी तो हो ही नहीं सकती उसमें। ठीक है, पहले ऑप्शन देख के लगा लिए बेटा, ऐसा नहीं करना है एग्जाम में, इतनी जल्दी जल्दीबाजी नहीं करना है, ये तो बेटा आपका अवेयरनेस है। ठीक है, एग्जामिनर तो कहीं से भी चाहेगा कि आप कहां पे गलती करते हो, और वो ऐसी चीजें ढूंढ के लाएगा, समझे? तो वो उसी चीजों से बचना है। तो ये मैंने जो क्वेश्चन जो ऐसा सिलेक्ट किया हूं ना, क्योंकि क्वेश्चंस तो मेरे पास बहुत सारे हैं बेटा, लेकिन ये जो सिलेक्शन जो है क्वेश्चंस का जो सिलेक्ट करके दिया मैंने, ये आपके इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है बेटा, आज अभी इसके बाद तो मेरा क्लास नहीं है, तो क्लास के बाद कॉल कर लेना मुझे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 2 टाइप ऑफ फ्लावर फाउंड ऑटोगेमस प्लांट। ऑटोगेमस प्लांट मतलब क्या होता है बताओ, फ्लावर जो है क्या दे रहा है, ए बी सी बोथ, डी कहां गया, अच्छा फ्लावर विथ ओनली स्टिग्मा। क्या बोल रहा है, 2 टाइप ऑफ फ्लावर ऑटोगेमस में होते हैं, मतलब फ्लावर जो है सिमिलर टू फ्लावर अदर स्पीसीज विथ एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा, फ्लावर विच डू नॉट ओपन, तभी तो ऑटोगेमस कहलाएगा ना, यदि फ्लावर ओपन नहीं है, ठीक है, तो अंदर ही उसका पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब ऑटोगेमी हो रहा है।
पहली चीज तो, ठीक है। उसी के साथ साथ, ठीक है, ऑटोगेमस बोला है, तो सिमिलर फ्लावर जो रहेंगे, मतलब ये सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक के पॉलन ग्रेन चले गए तो भी ऑटोगेमस है। फ्लावर ओनली स्टिग्मा है और एंथर नहीं है तो यहाँ पे तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, मतलब जेनोगेमस फ्लावर हो गया, मतलब ए और बी ही यहाँ पे मैच करेगा। ठीक है, वेरी गुड। कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोगेमस कंडीशन आएंगी यहाँ पे, कैस्मोगेमस नहीं आएंगी। सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। 144 क्या है? अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट इज जेनेटिकली सिमिलर टू, क्या बोला यहाँ पे? ऑटोगेमी, सिंस पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम सेम प्लांट इज कॉल्ड। सिंपल बेटा, इस तरह से एक प्लांट में दो फ्लावर है, इधर से उड़ के इधर आ गया, ठीक है। पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट जो है ऑटोगेमी के समान है, बट सेम प्लांट में हो रहा है तो जिटेनोगेमी ही कहलाएगा। और यदि पॉलिनेशन जो है वो जेनेटिकली डिफरेंट हो जाएगा तो जेनिगोमी होगा। तो यहां पे देखो, जेनेटिकली जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन है, बट इकोलॉजिकली या फंक्शनली जो रहेगा ये क्या रहेगा? क्रॉस पॉलिनेशन रहेगा ये वाले में। बट इसमें हर चीज जो रहेगा वो क्रॉस रहेगा, कहीं से कहीं तक के सेल्फ नहीं होगा, ठीक है, जेनोगेमी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। डायग्राम दिया है बेटा, किसका डायग्राम है बताओ? पॉलन ग्रेन, ट्यूब सेल, जनरेटिव सेल, वैक्यूल्स रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, ऐसे ही है क्या? ओके, तो यहाँ पे ये जो है बड़े बड़े वैक्यूल्स रहेंगे और ये क्या रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा। डायरेक्टली हमें समझ में आता है तो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 147, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्टेक्ट ऑफ पॉलन विद स्टिग्मा इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड बाय चांस। बताया था ना मैंने, वाटर पॉलिनेशन जो है बाय चांस ही होगा बेटा। विंड और वाटर में हम देखें तो वो बहुत ही रेयर और बाय चांस ही पॉलिनेशन होगा वहां पर, इसलिए पॉलिन ग्रेन्स बहुत ज्यादा रहते हैं उसमें। मोस्ट कॉमन अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट हम देखें बेटा तो क्या है? अबायोटिक, एयर, एनोमोफिलस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर विंड पॉलिनेटेड? लार्ज नंबर फ्लावर होते हैं और इन्फ्लोरेसेंस जो रहेंगे पैक्ड रहेंगे। ओके, टेसल एंड कॉर्नकॉर्प जो होता है क्या हो गया बताओ? स्टिग्मा एंड स्टाइल, ट्रैप पॉलिन ग्रेन विद द हेल्प विंड। टेसल क्या हो गया बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कॉर्नकॉर्प क्या हो गया? फीमेल, इधर से इधर आएगा, फीदर स्टाइल होता है इस तरह से, आके चिपक जाता है। पढ़े हम लोगों ने। नीड है क्या इसका एक्सप्लेनेशन की? रेस्पॉन्स करो जल्दी से। ईश्वरी कौन से इसमें डाउट है पूछो। 149 में, कलश को 149, ईश्वरी 150, ठीक है। कलश का 149 क्या है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट? विंड पॉलिनेटेड प्लांट की हम बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस। देखो, विंड पॉलिनेटेड प्लांट की हम बात करें, आर ट्रू, वेल एक्सपोज स्टामेन, लार्ज एंड ऑफन feathery stigma, single ovule in each ovary, large number of flower are packed into an inflorescence। आई थिंक यहाँ पे नॉट ट्रू आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। बताओ कि यही दे रहा है। अच्छा, नॉट ट्रू दिया है या सारे सही हैं? सारे सही हैं। तो अब इन सारे सही में यदि हम विंड के अकॉर्डिंग देखें तो ये तो ज्यादा मैच करते हैं, इजीली विंड पॉलिनेशन होगा। बट यहां पे यदि हम देखें, बी भी हो सकता है, लार्ज एंड ऑफन फीदरी स्टिग्मा, लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर पैक्ड इनटू इनफ्लोरोसेंस, लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर जो इनफ्लोरोसेंस में आएगा, लार्ज एंड ऑफन फीदरी स्टिग्मा भी आएगा। बेटा ऑल ट्रू आएंगे इसमें। अब इसके अकॉर्डिंग किसी एक पे जाना है तो फिर यहाँ पे एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। डोंट वरी, टेंशन ना लो, ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं बनता, ठीक।
ईश्वरी, आपका क्या डाउट आया था 150 में? टेसल एंड कॉनकॉप को लेके क्या प्रॉब्लम आ रही है? ओके बेटा कल्याण, बी की कोई बात नहीं। स्टिग्मा एंड स्टाइल को ही टेसल कहा है? नहीं बेटा, ऐसा कहाँ कहा है? टेसल ऑफ कॉर्न कॉब, टेसल ऑफ कॉर्न कॉब आर स्टिग्मा एंड स्टाइल। ये कॉर्न कॉब जो है स्टिग्मा स्टाइल है, जिससे पॉलन ट्रैप करेंगे पॉलन ग्रेन, विंड पॉलिनेशन होगा, ऐसा बताया यहां पर। तो दोनों आएंगे यहां पर, ए एंड बी ऑप्शन। समझे? देखिए यदि ये एक प्लांट है, इस प्लांट में इस तरह से ये कॉर्न कॉब है, तो इसी में से बेटा टेसल भी तो निकल सकता है, ऐसा है क्या? ये इस तरह से आएगा यहाँ पे, और ये इसके साथ इधर आके फ्यूज करेंगे, इस तरह से आएगा। चलो क्लियर हुआ बेटा ईश्वरी? ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। देखो आज पेपर ही डिस्कस हो पाएगा हमारा, ठीक है। चलो, तो ये बेटा ये डेफिनेशन है, आप लोग 11th एनसीईआरटी के प्लांट मॉर्फोलॉजी में इससे रिलेटेड 4 डेफिनेशन दिए, और चारों डेफिनेशन का ये कीवर्ड मैंने यहाँ पे आपको दिया हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। वैसे मैंने बताया था इस तरह से जब ग्रास, दूब ग्रास जो होते हैं ऐसे रन करते हैं तो ये रनर कहलाता है, यहाँ से उड़ के ऐसे जाते हैं तो स्टोलन कहलाता है। यदि ये अंदर जाके फिर ऐसा आता है तो ये सकर कहलाता है, और ये यदि इस तरह से आता है तो ये ऑफसेट कहलाता है। समझे? तो आप इस तरह की डेफिनेशन देखोगे, 11th एनसीईआरटी का एक पेज है आपका, बुक प्लांट मॉर्फोलॉजी, ये चारों कीवर्ड वहां पे नहीं दिए हैं, बट इन कीवर्ड का इस तरह से डेफिनेशन दिया है, ये आपका एक टास्क है। समझे? फिलहाल मैं ये क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। मिंट और जास्मीन जो बेटा उसमें स्लेंडर लेटरल ब्रांच होती है, ये इस तरह से जो ऐसा आता है, तो जिससे यहाँ पे एक प्लांट जो है निकलता है, तो ये स्टोलन कहलाता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो मॉडिफिकेशन है ये स्टोलन होता है। हाँ बेटा मुझे मैसेज कर देना, रिजल्ट ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। क्वेश्चन नंबर 152। एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के लिए बेटा वाटर जो होता है इंपॉर्टेंट मीडियम होता है, जो मेल गेमेटोफाइट को ट्रांसफर करता है, ठीक है। व्हाट इंडिकेट ए इन बिलो ग्रुप, ये तो सीधे एक डायग्राम ही समझ में आ रहा है बेटा, कार्पल से। 154 में करेक्ट जो है फॉर एक्वाटिक प्लांट, ऑल एक्वाटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, ये गलत हो गया बेटा, सारे नहीं होते, क्योंकि मैक्सिमम तो वहां पे विंड और एयर से पॉलिनेटेड होते, तो ऑल एक्वाटिक प्लांट जो उसको वाटर नहीं चाहिए होता पॉलिनेशन के लिए, तो ये ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है। 155 वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज जो है ये कैसी होती है? पॉलन ग्रेन बेटा लॉन्ग और रिबन लाइक होते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन जो है बेटा प्रोटेक्टेड होते हैं ताकि वेटिंग ना हो, म्यूसिलेस की कवरिंग होती है, पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक। नेक्टर की जरूरत नहीं है उसको, और ना ही कोई कलरफुल है, मतलब सारे ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। 156 पॉलिनेटिंग एजेंट जो है, पॉलिनेटिंग एजेंट यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट इसमें हम देखें तो बी बेटा सबसे ज्यादा होते हैं, वही डोमिनेंट है। कार्पल का डायग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ पे क्या चीज है, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फॉल ऑर्डर की हम बात करें तो फ्लाइज और बीटर जो है उनके जो पॉलिनेशन चाहिए तो उसके लिए क्या है, फॉल ऑर्डर मिलेंगी। 159 की यदि हम बात करें तो क्या बोल रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट। तो एनिमल के लिए बेटा नेक्टर भी चाहिए, रिवार्ड देना ही पड़ेगा तभी वो आएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ वहां पे क्या कह सकते हैं, एनिमल कैरिंग पॉलन व्हेन कम इन कांटेक्ट स्टिग्मा, सारे ऑप्शन यहाँ पे मैच करते हैं। 159 में किसी को डाउट तो नहीं है? 20 क्वेश्चंस और रह गए बेटा डिस्कशन के हमारे, नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टेंस बिटवीन मॉथ एंड युक्का। मॉथ और युक्का का रिलेशनशिप कैसा होता है बेटा? दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि एक को रहने के लिए जगह चाहिए तो दूसरे को एग के ले करने के लिए जगह चाहिए, समझे? इसलिए ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मैच करते हैं। ए एंड बी फिगर में यहाँ पे मैचिंग करना है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, सिनकार्पस ओवरी है और अंदर साइड स्टिग्मा आएगा इसमें। 162 में क्या है, एंडोस्पर्म के रिस्पेक्ट में क्या सही है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है,
और साइटोकाइनेसिस के थ्रू वहां पे न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और फिर साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है, मींस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात हो रही है। ये ऑल ऑफ दिस सही है। एम्ब्रियो मोनोकोटिलिडन की प्लांट में हम देखें तो सिर्फ एक ही कोटिलिडन प्रेजेंट होता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए। एल्बुमिनस सीड, जल्दी से बताइए बेटा कौन कौन से 5 यहाँ पे एल्बुमिनस सीड आ रहे हैं। एनसीईआरटी के लाइन है, हाँ बेटा वेरी गुड, म्यूचुअलिज्म कहते हैं, गुड वैष्णवी। हाँ ये वाला ऑप्शन बताओ जल्दी से। ग्राउंडनट, व्हीट, मेज, बार्ली, कास्टर, सनफ्लावर एंड पी। तो पी और ग्राउंडनट तो सीधे डाइकॉट हो गए, 2 हो गए, ये दोनों नहीं है तो 1 2 3 4 5, ये एग्जांपल बताया था मैंने आपको, है ना। तो 5 यहाँ पे जो होंगे वो क्या होंगे, एल्बुमिनस सीड होते हैं। फिर फॉल्स स्टेटमेंट बताना है बेटा, यहां पे ये करेक्शन है बेटा, परसिस्टेंट ऑफ न्यूक्लियस इज पेरिस्पर्म। न्यूक्लियस नहीं होता है, क्या होता है, न्यूसेलस होता है। तो ये वाला करेक्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग ये 2 फॉल्स आते हैं और ये 2 ट्रू आते हैं। इसका मैंने करेक्शन दिया था, ठीक है। आई डोंट नो हुआ कि नहीं हुआ, हुआ क्या बेटा, हो तो गया होगा। ये वाला दिया था मैंने करेक्शन, तो ये एक करेक्शन है। और इसी के साथ साथ एक और करेक्शन आया था, कौन सा था वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। एक और करेक्शन है बेटा, उसमें मतलब करेक्ट ऑप्शन पूछा है बट वो करेक्ट गलती से करेक्ट हो गया, वहां पे इनकरेक्ट आएगा, थोड़ी देर के बाद मैं बता देता आपको, ठीक है। हाँ आप न्यूसेलस समझो, ये मिसप्रिंट हुआ ना, इसलिए तो आप यही वाले पे जाओ। वैसे मैंने ए और डी दोनों को करेक्ट दे दिया वहां पर, ठीक, क्योंकि बेटा ये न्यूसेलस और न्यूक्लियस आपको समझना नहीं है बेटा, डायरेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर और फॉल्स पूछा है, समझे। तो कई लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिए होंगे, ठीक है, बट अभी आपको समझ में आ गया, ठीक। तो ऐसी गलती और ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। 163 में डी नहीं आएगा क्या, किधर गया 163, बी सी, 1 कोटिलिडन स्कोटिलम, एम्ब्रियो मोनोकोटिलिडन्स possess, बी एन सी, बी एन सी। देखिए बेटा एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलिडन्स की हम बात करें तो यहाँ पे डी इसलिए नहीं आता क्योंकि सारे मोनोकोटिलिडन्स में हम स्कोटिलम नहीं कहते, ठीक है, ग्रासेस के लिए वहां पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है वैष्णवी। जनरल मेटाबॉलिक एम्ब्रियो में हाई होती है, ठीक, छोड़ो नहीं होती है। एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फूट, फॉल्स फूट मतलब कौन से होते हैं बेटा, स्यूडोकॉर्पिक, तो तीनों भी बेटा स्यूडोकॉर्पिक में आते हैं, ओके। फिर ए बी सी डी डायग्राम हमको बताना था, तो ये डायग्राम तो आपका एनसीईआरटी का ही है। हाँ अभी आपका दूसरा क्लास स्टार्ट होने वाला होगा, ठीक है। 10:32 हो गए, चलो बेटा एक काम करते, दूसरे क्लास का लॉस नहीं होना चाहिए आपका, ठीक। ये 10 क्वेश्चन जो है नीड है कि डिस्कस की, यदि हो तो मैं आपको मैसेज में बता दूंगा किसी को लगते हैं तो। और नेक्स्ट इसमें फिर फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हम जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइम पे स्टार्ट होता 6:30 है या 6:40 टाइम है, 6:40 होगा तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, 6:40 है ना, तो देख लो एक बार। ट्रिपल फ्यूजन जो होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फ्यूजन और फ्यूजन 2 पोलर न्यूक्लियस, ठीक है। ब्रेक चाहिए क्या, ठीक है, इसमें कुछ डिस्कस करने लायक लग रहे तो वो कर लेते हैं, चलो ऐसे में मजा नहीं आएगा, एक काम करते हैं फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।